जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन अपनी ताकत के दम पर डिवाइन पनिशमेंट को क्लियर करते हुए हेवन कुआसी रेल्म पर पहुंच गया। उसने अब डाचू रीजन को पूरी तरह से यूनाइट किया था। साथ ही साथ उसने अपना हेवन कोर्ट भी एस्टेब्लिश करने का फैसला लिया, जो इस पूरे रीजन पर अपना कंट्रोल रखेगा। अब यहाँ मौजूद तीनों सेक्ट इसी कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। यूशिन का ये प्लान सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। साथ ही साथ उन्होंने यूशिन को हेवन एम्परर का टाइटल भी दिया। तो इस तरह से यूशिन ने पूरे डाचू रीजन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उठाई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूशिन ने उन सभी लोगों के सामने एक डिवाइन स्क्रॉल को ओपन कर दिया। वो कह रहा था कि हेवन कोर्ट अब एस्टेब्लिश हो चुका है। साथ ही साथ मैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार भी खड़ी करूँगा, जो कि नॉर्थ एंड साउथ डाचू को अलग करे। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी दीवार के बारे में कभी सोचा ही नहीं। साथ ही एल्डर वांग यूशिन से पूछ रहे थे कि तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, जिस पर यूशिन कहने लगा कि अभी अभी तो हमारा साउथ चू रीजन यूनिफाइड हुआ है, इसका फाउंडेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कि होना चाहिए। और वही दूसरी तरफ नॉर्दर्न रीजन में हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं। वहाँ पर ब्लड पैलेस और 8 राजाओं की फोर्सेस हैं। मैं जानता हूँ कि वो मौका मिलते ही हम पर अटैक कर देंगे, तो उनके इन्हीं अटैक को रोकने के लिए हम ये दीवार बनाएंगे। जो सुनकर लिंगशु यूशिन से कहने लगी कि तुम अच्छे से जानते हो कि एक मामूली सी दीवार एक कल्टीवेटर को नहीं रोक सकती। जिस पर यूशिन कहता है कि ये कोई आम सी दीवार नहीं, बल्कि एक स्पेशल वॉल होगी, जिसे स्पेशली डिजाइन किया होगा कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करने के लिए। इसमें कंबाइन अटैक फॉर्मेशंस, माउंटेन प्रोटेक्शन बैरियर्स और कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे। ये दुश्मनों पर अटैक भी कर पाएगी और उनके अटैक को डिफेंड भी कर पाएगी। अगर कोई भी कल्टीवेटर हमारे रीजन में आना चाहता है तो उसे गेट से ही आना पड़ेगा। साथ ही साथ उस गेट पर भी एक पावरफुल बैरियर होगा। अगर हमारा कोई दुश्मन किसी और का रूप लेकर उसमें घुसने की कोशिश करे तो वहीं पर मारा जाएगा। बस एक बार ये दीवार सेटअप हो जाए, फिर हमारा साउथ डाचू रीजन पूरी तरह से महफूज रहेगा। कोई भी दुश्मन हम पर अचानक से अटैक नहीं कर सकता। वहीं पर एल्डर यांग को भी यूशिन की आइडिया काफी ज्यादा पसंद आई। वो कहते यूशिन ये काफी ज्यादा बोल्ड मूव है, इसकी वजह से हमारे डाचू रीजन में फाइनली पीस कायम होगा। वहीं पर एल्डर वांग कह रहे थे कि तुम इस दीवार को बनाने का बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कल ही जाकर कुछ ऐसे लोगों को लेकर आऊंगा जिन्हें रेस्ट्रिक्शन, फॉर्मेशंस और हेवन एंड अर्थ टेक्निक का नॉलेज हो। वहीं पर एल्डर जोंग कह रहे थे कि मैं कुछ आर्मी कल्टीवेटर्स को लेके आऊंगा, जो कि इस दीवार पर हमेशा पहरा देंगे। साथ ही साथ डेंसिटी के लॉर्ड भी इन सभी लोगों को पिल्स और सप्लाईज देने का वादा करते हैं। और अब धीरे धीरे करके सभी लोग यूशिन की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम मून एम्परर के डिसेंडेंट को देखते हैं, जो कि अपनी साथी को बता रही थी कि जब से सदर्न डाचू रीजन यूनिफाइड हुआ है, उस पूरे रीजन में खुशियों की मानो लहर आ गई। यूशिन ने सिर्फ डाचू रीजन को यूनाइट ही नहीं किया, बल्कि उसने हेवनली कोड भी एस्टेब्लिश किया है। साथ ही वो वहाँ पर बहुत ही पावरफुल दीवार खड़ी करने वाला है, जो कि साउथ डाचू रीजन को नॉर्थ के अटैक से बचाएगी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि यूशिन काफी ज्यादा स्मार्ट है। वहीं दूसरी तरफ इस स्पेशल दीवार की बात डीमन किंग तक भी पहुंच चुकी थी। वो कहता है यूशिन हजारों मीलों तक फैली हुई दीवार बनाने जा रहा है। जब से इस बंदे से मेरी मुलाकात हुई, तब से मुझे कोई ना कोई सरप्राइज देता ही रहता है। इस बार भी मुझे उसका डिसीजन काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। अब तो हम डायरेक्टली उन पर अटैक नहीं कर सकते, उसके लिए हमें थोड़ी सी प्लानिंग बनानी होगी। जिसके बाद हमें ब्लड हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ के एल्डर्स अपने लॉर्ड को बता रहे थे कि यूशिन जल्दी उस वॉल का काम पूरा कर देगा। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो फिर हम साउथ रीजन को कभी अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। उस दीवार का काम पूरा होने से पहले ही हमारी आर्मी ने उन पर अटैक कर देना चाहिए। इस तरह से पूरा साउथ रीजन हमारे कंट्रोल में आएगा और फिर तो हम यूशिन से आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन उनकी आइडिया उनके पैलेस मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कहने लगा कि वो यूशिन काफी ज्यादा शातिर है, दीवार बनाने से पहले उसने सारी तैयारियां कर ली होगी। वो ऑलरेडी जानता है कि कोई ना कोई उसके इस काम में टांग अड़ाने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वो ऐसे अटैक के लिए पहले ही तैयार है। 8 किंग और नॉर्थ रीजन की कई सारी फोर्सेस यूशिन के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर सबसे पहला अटैक हम यूशिन पर करें तो उन लोगों का फायदा हो जाएगा। अब हम यूशिन पर डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम यूशिन की मनमानी को ऐसे ही चलने देंगे। सबका कोई ना कोई वीकनेस जरूर होता है, तो हम भी यूशिन की कमजोरी का फायदा उठाएंगे। जिसके बाद हमें होली लॉर्ड डोंगफिंग दिखाई गई। वो कहती
कहती कि यूशिन तो बड़ा ही कमाल का बंदा है, इसने हमेशा मुझे सरप्राइज किया है। जिस पर लॉर्ड टियान कहने लगी कि साउथ चू रीजन अब पूरी तरह से यूनाइट हो चुका है, अब कुछ सालों तक वहाँ पर पीस कायम रहेगा और शायद कुछ ही समय में ग्रेट डाचू रीजन को उनका 10वां एम्परर भी मिल जाए। जिस पर डोंगफेंग कहने लगी कि अगर यूशिन ही 10वां एम्परर बनता है तो हमें भी अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी होगी। दरअसल इन दोनों लॉर्ड्स का मतलब क्या है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, लेकिन ये बात तो तय है कि उनका फ्यूचर एम्परर से कोई क्लोज कनेक्शन होगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस बंदी को देखते हैं जिसने नकाब पहना हुआ था और मेरे ख्याल से यही यूशिन की मास्टर शुयांग होगी। वो वहाँ से गुजरने वाली कल्टीवेटर से यूशिन के बारे में पूछने लगी तो वो लोगों से बता रही थी कि यूशिन नाम के बंदे ने पूरे साउथ डाचू रीजन को यूनाइट किया है। हमने तो सुना था कि पहला वो बंदा हिंग्यू सेक्ट का डिसाइपल था, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर डीमन होने का इल्जाम लगाकर उसे खत्म कर दिया। मगर वो बंदा इतना ज्यादा लकी है कि दोबारा से वापिस आ गया। उसने सिर्फ होली बॉडी ही अचीव नहीं की बल्कि वो यान हुआंग का लॉर्ड भी बन गया, जिसके बाद उसने साउथ डाचू रीजन को यूनिफाई करके हेवनली कोर्ट एस्टेब्लिश किया। लेकिन तभी ये लोग देखते कि वो बंदी अपनी जगह पर फ्रीज हो चुकी है और फिर वो अजीब सी टोन में उनसे पूछती कि क्या यूशिन के पास होली बॉडी है, जिस पर वो बंदा कह रहा था हाँ यूशिन की होली बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे तो 9 एम्परर्स का हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और तभी वो लड़की अचानक से कहने लगी कि शायद तुम लोग यूशिन को मारना चाहते हो, जबकि उन बंदों का ऐसा कोई इरादा नहीं था। और तभी हम देखते कि उस अजीब सी एंटिटी ने दोबारा से शुआंग को कंट्रोल किया है। वो कहने लगी कि ह्यूमंस पैदा होते हैं और मारे जाते हैं, यही उनकी डेस्टिनी है। मगर कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को एक्सटेंड करते हुए इस रूल को ब्रेक कर दिया, तो एज ए एग्जीक्यूशनर सोर्ड मेरा काम है हेवन की वे को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ को एक्सटेंड किया है, तो मैं हेवनली वे के हुक्म पर इस पूरी की पूरी एरा को ही साफ कर दूंगी। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए उन तीनों बंदों को वहीं पर खत्म कर देती है। वो कहने लगी कि होली बॉडी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, अब मैं इस दुनिया की हर एक होली बॉडी को खत्म कर दूंगी। जिसके बाद वो होली बॉडीज की तलाश में रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ यूशिन शुई से उसके मास्टर शुआंग के बारे में पूछ रहा था, जिस पर शुई बताने लगी कि फिलहाल तो हमारे पास उनकी कोई खबर नहीं, लेकिन हमारे लोग चारों ओर फैले हुए हैं, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। तो यूशिन उसके सारे एफर्ट्स के लिए थैंक यू बोलते हुए कहने लगा कि बस इस डाचू रीजन का मसला हल हो जाए, फिर मैं खुद ही जाकर मास्टर की तलाश करूंगा। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि उसकी मास्टर खुद ही उसे खत्म करने आने वाली है। अब शुई की वहाँ से जाते ही यूशिन से मिलने के लिए एक और बंदा पहुँच गया। यूशिन तो उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वेली कोई और नहीं बल्कि खुद टाइशू ड्रैगन है। अब टाइशू ड्रैगन सीधा यूशिन के सामने जंप लगा देते हैं। यूशिन तो उनकी बॉडी देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कहता है ड्रैगन लॉर्ड पता नहीं आपको ये हैंडसम बॉडी कहाँ से मिली, अब तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आप कितनी लड़कियों को फंसाने वाले हो। लड़कियों के मामले में मुझे एक बेहतरीन अपोनेंट मिल चुका है। लेकिन टाइशू ड्रैगन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। वो कहने लगे कि कुछ दिनों से मैं ग्रेट डाचू रीजन को ट्रैवल कर रहा था और मुझे पता चला कि यहाँ पर काफी सारे इश्यूज हैं। दरअसल इस ग्रेट डाचू रीजन की खुद की एक रीइंकार्नेशन साइकिल है। ये सुनकर तो यूशिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। टाइशू ड्रैगन बता रही थी कि हमारे इस ग्रेट डाचू रीजन के ऊपर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसका नाम है ग्रेट मायरियाड रेल्म्स। उस दुनिया के पास भी खुद की एक रीइंकार्नेशन साइकिल है। मगर मजे की बात तो ये है कि उनकी रीइंकार्नेशन साइकिल हमारे ग्रेट डाचू रीजन की रीइंकार्नेशन साइकिल से काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर मॉर्टल के साथ साथ कल्टीवेटर भी रीइंकार्नेट होते हैं, जबकि इस दुनिया में कल्टीवेटर्स का रीइंकार्नेशन नहीं होना चाहिए था। हालांकि यूशिन को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि मॉर्टल्स का रीइंकार्नेट होना नॉर्मल है, अक्सर उनकी लाइफ शॉर्ट होने की वजह से उनकी मौत भी उतनी ही जल्दी होती है, तो उन मॉर्टल्स का रीइंकार्नेट होना मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें कल्टीवेटर्स की, तो वो हेवन के खिलाफ जाकर अपनी लाइफ को एक्सटेंड करते हैं और फिर एक लंबी जिंदगी जीने के बाद वो अपने आप इस दुनिया से मिट जाते हैं। और अगर आपके हिसाब से ये कल्टीवेटर्स भी रीइंकार्नेट हो सकते हैं, तो फिर ये हेवनली वे के अगेंस्ट होगा। और मुझे नहीं लगता कि हेवनली वे इतना अच्छा है कि वो अपने रूल्स को ऐसे ही ब्रेक होने देगा। जिस पर टाइशू ड्रैगन कहते कि किसी ने हेवन के खिलाफ जाकर यहाँ पर रीइंकार्नेशन साइकिल को क्रिएट किया है। साथ ही साथ मुझे इस रीजन में 5 सुप्रीम इंपीरियल वेपन्स के बारे में भी पता चला। ये सुनकर तो यूशिन और ज्यादा शॉक हो जाता है। अब टाइशू ड्रैगन उसे इस वेपन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। वो कह रही थी कि हर एक वेपन की एक रैंकिंग होती है। कमजोर वेपन को लो रैंक दी जाती है, वहीं पर स्ट्रॉन्ग वेपन्स को हाई रैंकिंग, जिसमें है मैजिक वेपन, स्पिरिट वेपन, रॉयल मैजिकल वेपन्स, कुवासी सीक्रेट वेपन्स और सबसे हाई रैंकिंग पर आता है इंपीरियल वेपन। ऐसे वेपन्स को बस एम्परर ही फोर्ज और यूज कर सकते हैं। इस तरह की सुप्रीम इंपीरियल वेपन्स के अंदर एम्परर के प्रिंसिपल्स होते हैं।
साथ ही साथ इनके अंदर इतनी खतरनाक पावर्स होती है जो खुद एक रीइंकार्नेशन साइकिल को क्रिएट कर दे। ये सब सुनकर तो यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहने लगा कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारे ग्रेट डाचू रीजन में ऐसे सुप्रीम इंपीरियल वेपन्स मौजूद हैं। अगर मैं उन्हें चुरा पाया तो मजा ही आ जाएगा। जिस पर टाइशू ड्रैगन कहते हैं कि इन इंपीरियल वेपन्स का यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर से एक पावरफुल फोर्स उन्हें कंट्रोल कर रही होगी। जिस पर यूशिन कहता है कि इस पूरे डाचू रीजन की सभी पावरफुल फोर्सेस से मेरे कनेक्शन है, बस एक को छोड़कर जिसका नाम है टियानशियान गेट। मैंने सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट यहाँ पर किसी को टियानशियान गेट के ओरिजिन के बारे में भी कोई आइडिया नहीं। जिस पर टाइशू ड्रैगन कहते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ की रीइंकार्नेशन साइकिल और वो इंपीरियल वेपन्स इसी गेट से कनेक्टेड है। मेरे ख्याल से इस डाचू रीजन के और भी कई सारे सीक्रेट्स होंगे और उन सब का जवाब होगा टियानशियान गेट के पास। जिस पर यूशिन कहता है ठीक है, फिर हम अभी जाकर टियानशियान गेट से इंक्वायरी करेंगे, शायद हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो दोनों भी जल्दी से टियानशियान गेट की तरफ रवाना हो गए। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि एक बंदी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब ये दोनों साइड में हट जाए, इससे पहले उस बंदी ने सीधा आकर यूशिन के पेट में एक धड़क मार दी, जिससे वो दोनों सीधा जमीन पर जाकर जोरों से पटक गए। टाइशू ड्रैगन देखते हैं कि वो बंदी उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो यूशिन की हालत पर हंसते हुए कहने लगे कि ये बंदा तो रोमांस के मामले में काफी ज्यादा लकी है। खूबसूरत लड़कियां हमेशा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर यूशिन हो। इधर वो बंदी देखती है कि यूशिन तो अभी भी बेहोश पड़ा है, तो वो यूशिन के हालचाल पूछने के चक्कर में उसकी गलत जगह पर घुटना रख देती है, जिससे यूशिन की खतरनाक चीखें उन पहाड़ों में गूंजने लगी। ये भयानक नजारा देखने के बाद तो टाइशू ड्रैगन ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। इधर वो बंदी भी समझ गई कि उसने यूशिन की गलत जगह पर पाँव रखा है, तो जल्दी से उससे माफी मांगते हुए साइड में हट गई। इधर यूशिन जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। वो लड़की तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि अरे बाप रे, आप तो होली मास्टर हो और मैंने आप पर ही अटैक कर दिया। अब वो यूशिन से माफी मांगने के लिए उसकी तरफ भागने लगी, मगर यूशिन तो इस बंदी के बिल्कुल करीब नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो डर के मारे पीछे हटने लगा। जो देखते ही उस बंदी ने रोना शुरू कर दिया। वो कह रही थी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर जानबूझकर अटैक नहीं किया, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। तो यूशिन उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो कहने लगी कि मेरा नाम लिंशी है। जिस पर यूशिन कहता है लिंशी, मेरे ख्याल से तुम अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जिस पर वो बंदी मायूस होकर कहने लगी कि मैं स्वॉर्ड की काफी लंबे समय से स्टडी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा स्लो है और मेरी वजह से हमेशा दूसरों को तकलीफ होती है। इधर टाइशू ड्रैगन बड़ी गौर से उसकी सारी बातें सुन रहे थे, जिसके बाद वो अचानक से स्माइल करने लगे, क्योंकि उन्होंने इस बंदी के बारे में कुछ तो जान लिया था। इधर वो लड़की यूशिन से कह रही थी कि मैंने न जाने कितनी ही कोशिशें की, लेकिन आज तक उस स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरे ख्याल से मैं कभी एक कल्टीवेटर नहीं बन सकती। तो यूशिन लिंशी की स्वॉर्ड को समन करते हुए कहने लगा कि बच्ची तुम बिल्कुल मायूस मत हो, देखो सबकी कल्टीवेशन पाथ एक दूसरे से अलग होती है, बस तुम्हें उस पाथ को ढूंढने की मेहनत करनी होगी। बस एक बार तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पाथ मिल जाए, फिर तुम आसानी से ब्रेक थ्रू करोगी। बस तुम खुद पर भरोसा रखो और कड़ी प्रैक्टिस करो। यूशिन की बातों से लिंशी को एक नई उम्मीद मिली थी। अब यूशिन लिंशी से अलविदा कहकर तुरंत ही टाइशू ड्रैगन के साथ टियानशियान गेट की तरफ रवाना हो गया। उसे गुड बाय बोलकर लिंशी खुद से ही कहने लगी कि आज के बाद मैं कड़ी मेहनत करूंगी, ताकि एक दिन मुझे होली मास्टर यूशिन को असिस्ट करने का मौका मिले। इधर टाइशू ड्रैगन यूशिन को बता रहा था कि लिंशी के अंदर एक एंशिएंट क्लैन की ब्लड लाइन है, लेकिन तुम तो इतने बेवकूफ हो कि ये बात तुमने नोटिस ही नहीं की होगी। जो सुनकर यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहने लगा पता नहीं आज के दिन में ऐसी कौन सी खास बात है, मुझे तो बस 1 बाय 1 सरप्राइजेस मिलते जा रहे हैं। वो टाइशू ड्रैगन से कह रहा था कि मेरे ख्याल से एंशिएंट क्लैन की ब्लड लाइन सबसे रेयरेस्ट ब्लड लाइन मानी जाती है। मैंने तो सुना है कि एंशिएंट क्लैन के सभी लोग जीनियस थे, लेकिन उनकी ब्लड लाइन फिर लिंशी के पास कहां से आ गई? तो टाइशू ड्रैगन ने उसे बता दिया कि लिंशी एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करती है, इसीलिए कल्टीवेशन की नॉर्मल मेथड उसके लिए काम नहीं कर रही। अगर उस बंदी ने जैसे तैसे अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया, तो अपने एंशिएंट क्लैन की यूनिक सीक्रेट टेक्निक को यूज कर पाएगी। तब जाकर तुम उसका कल्टीवेशन टैलेंट देखना। अगर तुम हैरान नहीं हुए तो फिर मेरा नाम बदल देना। जिस पर यूशिन कहता है कि बस एक बार लिंशी की ब्लड लाइन अवेकन हो जाए, फिर तो हमारे हेवनली कोर्ट के पास एक और टैलेंट आ जाएगी। तो टाइशू ड्रैगन भी उसकी बातों से अग्री हो गए। वो कह रही थी कि वैसे भी रेयर ब्लड लाइन एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। साथ ही साथ उसे ये भी बताते हैं कि उस छोटी सी लिंगवा के पास भी स्पिरिट क्लैन की ब्लड लाइन है। यूशिन तो ये सुनकर और ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है लॉर्ड, मैं तो उस लिंगवा को एक नन्ही चोर समझकर पीटा करता था, लेकिन वो बंदी इतनी ज्यादा स्पेशल है ये मुझे आज पता चला। जो सुनकर ड्रैगन लॉर्ड कहते कि तुम इन बातों पर तभी ध्यान दोगे जब तुम्हारा लड़कियों से ध्यान
ध्यान हटेगा। तुम तो हमेशा खूबसूरत लड़कियों के पीछे बिजी रहते हो, तो भला काम की चीजों पर तुम्हारा ध्यान कैसे जाएगा। जिसके बाद वो यूशिन को ताने मारते हुए सीधा टियानशुन गेट के पास पहुंच जाते हैं। यूशिन को तो ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई थी और अब वो सीधे यहाँ के लॉर्ड से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे। दरअसल टियानशुन गेट की लॉर्ड थी डोंगफेंग। अब यूशिन तुरंत ही डोंगफेंग को ग्रीट करने लगा। वो कह रही थी कि वाटर स्क्रीन पर तुम्हें देखना और ऐसे रियल में देखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूशिन उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। उसे पता ही नहीं था कि डोंगफेंग हमेशा उस पर नजर रखती आई है। जिसके बाद डोंगफेंग कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। चलो अब जल्दी से अपने सवाल पूछो, लेकिन तुम्हारे सवालों का जवाब देना है या नहीं ये मेरे मूड पर डिपेंड करेगा। अब यूशिन उनसे कोई सवाल पूछ पाई इससे पहले टाइशू ड्रैगन ने अपना सवाल शूट कर दिया। वो कहने लगे कि डाचू रीजन पर जो रीइंकार्नेशन साइकिल है उसका टियानशुन गेट के साथ क्या कनेक्शन है। उनका ये लहजा देखकर यूशिन सोचता है कि ये बंदा तो किसी के बाप से नहीं डरता। वहीं पर लॉर्ड डोंगफेंग टियानशु के सवाल का जवाब देते हुए कहने लगी कि हम उस रीइंकार्नेशन साइकिल के गार्डियन डेटीज हैं। अब यूशिन अगला सवाल पूछने वाला था, लेकिन इस बार भी टाइशू ड्रैगन ने ही बाजी मार ली। वो कहता है कि मेरा दूसरा सवाल, आपको पता था कि इंपीरियल वेपन्स का यूज करके रीइंकार्नेशन साइकिल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये हेवनली वे के खिलाफ है, मगर फिर भी आपने रीइंकार्नेशन साइकिल को क्रिएट किया। तो बताया आपने हेवन के खिलाफ जाकर ऐसी साजिश क्यों की। इधर यूशिन धीरे से टाइशू ड्रैगन से कह रहा था कि आपने इस बंदी से थोड़ा पोलाइटली बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम उसके इलाके में हैं। अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो वो हमारी चटनी बना देगी। जिस पर टाइशू ड्रैगन कहता है कि मैं तो बस सीधे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि ना उसका और ना हमारा वक्त जाया हो। तभी डोंगफेंग कहने लगी कि इस सवाल का जवाब भी मैं देना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। जिसके बाद डोंगफेंग ने तुरंत ही रेत की घड़ी को वहाँ पर समन कर लिया। साथ ही साथ वो अपने सिंहासन से उठकर सीधा फ्लाई करते हुए इन दोनों के सामने पहुँच गई। वो कह रही थी कि सार ग्लास से रेत नीचे फिसलने से पहले अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझ पर अटैक किया तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगी। तो यूशिन डोंगफेंग से पूछता है कि सीनियर क्या हम मिलकर आप पर अटैक कर सकते हैं। जिस पर वो कह रही थी हाँ बिल्कुल, तुम दोनों मिलकर मुझ पर हमला करो, बस शर्त इतनी है कि तुम्हारा अटैक मुझ पर हिट होना चाहिए। जिस पर यूशिन कहता है सॉरी सीनियर, लेकिन हम लोग वैसे नहीं है जो अकेली बंदी का फायदा उठाए, हम अलग अलग होकर आप पर 1 बाय 1 हमला करेंगे। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके पोजीशन ले लेते हैं। वहीं पर डोंगफेंग ने भी रेत की घड़ी को शुरू कर दिया था। तब तक टाइशू ड्रैगन और यूशिन जाकर 1 बाय 1 उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। मगर इस खतरनाक ब्लो का भी डोंगफेंग पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो एक टिचकी मारते यूशिन को काफी दूर पटक देती है, जो देखते हुए टाइशू ड्रैगन वॉइड ड्रैगन स्वॉर्ड स्लैश का यूज करके डोंगफेंग पर हमला कर देता है। उनका पावरफुल ड्रैगन बड़ी ही तेजी से डोंगफेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर डोंगफेंग ने एकदम आसानी से उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उसने लॉर्ड टाइशू को भी काफी दूर ढकेल दिया था, जिसके चलते वो डोंगफेंग पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो अब अपनी स्वॉर्ड घसीटते हुए सीधा उसकी तरफ भाग रहे थे। तभी यूशिन कहता है लॉर्ड क्यों ना हम उस मूव का यूज करें। पहला तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो दोनों मिलकर अकेली लड़की पर हमला नहीं करेंगे, उनकी मूव्स 1 बाय 1 होगी। लेकिन अब तो समझ गए थे कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे तो सिंगल हैंडेडली कभी भी निपट नहीं पाएंगे। अभी दोनों भी डोंगफेंग के सामने हवा में जंप कर देते हैं। इधर डोंगफेंग ने भी उनके अटैक से बचने के लिए अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसे तो इन दोनों को परेशान करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इधर इन दोनों ने 9 पैलेस हेवन फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद वो 9 ड्रैगन्स टेक्निक का यूज करते हुए डोंगफेंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन डोंगफेंग ने अपनी जरा सी पावर का यूज करते इन दोनों ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस बंदी के पास ऐसी डोमिनेटिंग पावर है जो कि टियानशान गेट को भी शेक करके रख देगी। वहाँ हुई धमाके में यूशिन की हालत तो खराब हो गई थी, मगर वो देखता है कि डोंगफेंग उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। वो कहता है कि इसे अकेली औरत समझकर मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई, ये तो हमारे जैसे 10 पर भारी है। वहीं पर डोंगफेंग यूशिन को रेत की घड़ी दिखाते हुए कहने लगी कि तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है, अगर तुम्हें मुझसे जवाब चाहिए तो मुझ पर जोरदार अटैक करो। तो यूशिन ने 1000 ब्लेड डांस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधा डोंगफेंग पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर एक और ब्लास्ट हो गया, मगर उसका भी अंजाम सेम था। डोंगफेंग पर उसका कोई असर नहीं होता। अब अटैक करने की बारी टाइशू ड्रैगन की थी। उसने ड्रैगन गॉड बाइंडिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए डोंगफेंग को ट्रैप कर दिया। ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने डोंगफेंग की पावर को सील कर दिया। तब तक यूशिन माउंटिंग स्प्लिटिंग फोर्स का यूज करते हुए उस पर हमला कर देता है। वहीं पर लॉर्ड टियानशु ने भी अपने गोल्डन ड्रैगन को उस पर रिलीज कर दिया, लेकिन डोंगफेंग के चेहरे पर अभी भी एक स्माइल थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।